नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बीपीएससी की परीक्षा फिर से ली जाए, इसको लेकर अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे हंगामा बढ़ रहा है, उनकी मांग बढ़ रही है दोबारा परीक्षा लेने की, वैसे वैसे उस पर राजनीति भी हो रही है। और राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि 2025 जो है वो चुनावी वर्ष है बिहार के लिए। सारे राजनीतिक दल इसमें रोटी सेकना चाहते हैं। बीपीएससी ने एक अपने परीक्षा केंद्र, जो कि गांधी परीक्षा केंद्र है, जो काफ़ी बड़ा बनाया गया है, अत्याधुनिक बनाया गया है, उस परीक्षा केंद्र में हुई परीक्षा को कैंसिल कर दिया है और उसके लिए दोबारा परीक्षा लेने के लिए डेट भी घोषित कर दिया है 4 जनवरी। छात्रों का कहना है कि जब आपने एक परीक्षा केंद्र का दोबारा परीक्षा लेने का फैसला कर लिया है तो फिर पूरे जो परीक्षा है उसको क्यों नहीं दोबारा से लिया जाए। बीपीएससी का कहना है कि हमारे पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि किसी अन्य सेंटर पर इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, आप सबूत दीजिए तो हम कर देंगे। छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से सबूत पेश किए जा रहे हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं लग रहा है आयोग को। मामला यही फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच आप देखिए तो ये दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार लाठीचार्ज हुआ है इस 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। पहली बार तो दिसंबर की शुरुआत में ही हुआ था, 6 दिसंबर के आसपास, जब परीक्षा की डेट को बढ़ाने के लिए हंगामा हुआ था बीपीएससी के दफ्तर पर। उसके बाद फिर 25 दिसंबर को हुआ, जब अभ्यर्थी बीपीएससी के ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, और तीसरा कल गांधी मैदान में जिस प्रकार से हुआ। तो ये 3 बार पुलिस ने बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है इस 17वीं बीपीएससी की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। ये देखिए कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो छात्रों के साथ आज खड़े हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल मौन है, चुप है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। अब सवाल है कि सरकार चुप क्यों है, क्यों नहीं बोलना चाह रही है। छात्र जो बात कहते हैं उनका जो आरोप है कि वो सरकार इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि जो आयोग है, छात्रों का जो आरोप है कि भाई पहले से ही मैनेज कर लिया गया है, जिसकी वजह से दोबारा परीक्षा लेने में आयोग हिचकिचा रहा है। मैनेज करने का मतलब कि पहले से ही ये तय हो गया है कि कौन बनेगा बीपीएससी में, की परीक्षा कौन पास करेगा, कौन फेल करेगा, तो ये पहले से तय हो गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, कि आरोप ही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 4,80,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे, जो कि 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी, और 13 दिसंबर को ही जो गांधी परीक्षा केंद्र में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, आपने देखा होगा। और हंगामा इतना बढ़ गया था कि पटना के जिला अधिकारी ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ भी लगा दिया था। तो वहाँ से ये मामला शुरू होता है और उसके बाद से सत्याग्रह और अनशन लगातार गर्दनी बाग पर जारी है। और बीच बीच में तेजस्वी यादव भी धरना स्थल पर जाते हैं और प्रशांत किशोर तो लीड करने ही चले गए गांधी मैदान में। तो सरकार की तरफ से जो दलील है, उनका कहना है कि 4,80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, उसमें से 1 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा अच्छी गई होगी, बाकी जो 3,80,000 हैं जिनको लग रहा है कि वो बीपीएससी की इस परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, वही लोग हंगामा कर रहे हैं। अब इस बात में कितना दम है ये तो खैर सरकार के लोग ही बताएंगे, लेकिन सरकार का तर्क ये है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है,
आशंका है, मान लीजिए कि एक परीक्षा सेंटर पर कुछ गड़बड़ी सामने आई है, उस आधार पर भी तो पूरी परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। उस पर आयोग का ये दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट के परीक्षा के मामले में जिस तरह के निर्देश दिए हैं कि जहां गड़बड़ी हुई है वहीं की परीक्षा को रद्द किया जाए, बाकी जगह डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो एक ये भी बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जो मामला जो इतना गरमाया हुआ है, ये इसका अंत कैसे होगा, क्यों, कैसे ये खत्म होगा, ये इस पर एक बड़ा मतलब अहम विचारणीय ये सवाल है। क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष में है, वो कभी इस मुद्दे को खत्म होने नहीं देना चाहते हैं। सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में ये मुद्दा खत्म हो सकता है कि परीक्षा रद्द कर दे और दोबारा से परीक्षा ले, लेकिन उससे होगा क्या कि सेशन सारे लेट हो जाएंगे और जो भी शेड्यूल परीक्षा के लिए शेड्यूल तिथियां जो डेट तय किए गए हैं, क्योंकि लगातार परीक्षाएं होनी है, लगातार वैकेंसी निकल रही है बिहार में, तो उस पर इसका असर पड़ेगा। अब इस सवाल को लेकर अगर मान लीजिए आप छात्रों के पास जाते हैं तो छात्र इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार सबूत मांगती है और राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी 8-9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद चुनाव है बिहार में। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तेजस्वी यादव धरना स्थल पर जाते हैं, भाषण देते हैं, चले आते हैं, और प्रशांत किशोर गांधी मैदान लीड करने चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वैसे तो ये आपस में भी इनका काफ़ी चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए प्रशांत किशोर पर कि वो भाग खड़े हुए। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम भागे नहीं, हम वहीं पर थे, मौजूद थे, हम छात्रों के साथ हैं। हाँ, उनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को इतना ही शौक है तो वो उनको लीड करना चाहिए, जो घायल छात्र हैं उनको देखने जाना चाहिए, धरना स्थल पर जाना चाहिए, जहां मैं गया बाद में। खैर, ये तो मतलब राजनीतिक के एक तरीके हैं, लेकिन इसका एक हल तो खोजना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे इस समस्या का समाधान होगा। सरकार को चाहिए कि थोड़ी सी भी संशय अगर होती है किसी भी चीज़ में, देखिए नौकरी का सवाल है और इस बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेकर अभ्यर्थियों को लगता है कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में सरकार को ही निर्णय लेना चाहिए। शक के आधार पर बहुत सारे फैसले होते हैं कि आपको सबूतों के अभाव में बहुत सारे फैसले कोर्ट में मिल जाते हैं ना, कि सबूतों के अभाव में आपको बरी किया जाता है। ठीक है, सबूत पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए और अपनी राजनीति को भी ध्यान में रखते हुए ये बेहद जरूरी है कि इस पर सरकार निर्णय ले और दोबारा से परीक्षा कराए। क्योंकि एक जगह आप करा रहे हैं परीक्षा, उनके लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, उन 12,000 जो अभ्यर्थी हैं, तो क्यों ना एक साथ सबका कराया जाए। तो ये अगर सरकार इस बात को मानती है तो निश्चित तौर पर इस समस्या का हल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।